I am Randhir Kumar, Faculty of Mathematics. Today I start complex number for 11th class. Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आई। एक नंबर है आई। ये नंबर जो आई है वह एक यूनिक नंबर है जो एक ग्रेट साइंटिस्ट यूलर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे ये यूनिक नंबर आई के बारे में। और ये जो आई लेटर है वह एक वर्ड आयोटा से लिया गया है। याद रहे कि ये जो आई सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे साइंटिस्ट यूलर, और ये आई जो नंबर है यूनिक नंबर वह टेकन फ्रॉम द वर्ड आयोटा। और आई की वैल्यू होता है √-1। आई की वैल्यू √-1 होता है। अब हम लोग यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग, अगर स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ बोथ साइड्स तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। फिर इसमें मल्टीप्लाइंग बाई आई बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आई क्यू की वैल्यू हो जाएगा -i। और यहाँ से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा I4 = 1। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समराइज यह आई की वैल्यू √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू -i एंड I4 की वैल्यू 1। ये आपको याद रखना है और इसी से सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बनेगा। फिर से देख लीजिए कि ये जो आई है वह एक यूनिक नंबर है जिसे सबसे पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट यूलर इसे इंट्रोड्यूस किए थे। और यह जो आई है वह टेकन फ्रॉम द वर्ड आयोटा एंड आई का मीनिंग होता है √-1। आप जानते थे कि 10th में पढ़े हो ऐसा नंबर कि रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -4, तो वह नंबर हम लोग मानते थे कि यह सोल्व नहीं होगा या डजंट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू निकलता है। इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन आई स्क्वायर दैट इज -1 देन मल्टीप्लाइंग बाई आई बोथ साइड्स then it is IQ is equal to -i, then this equation on squaring both sides so that is I4 is equal to 1। अब यहाँ समराइज आप देख रहे हैं कि I की वैल्यू माइनस रूट के अंदर -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू -i एंड I4 की वैल्यू 1 होता है, जो एक आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर आई का कितना भी पावर हो, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर पावर है 27, I⁻27, तो हम लोग यहाँ पर इस I27 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि I4 की वैल्यू 1 होता है। इसलिए पावर में जितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर I4 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6×4 = 24, और रिमाइंडर जो होगा उसको आई के पावर से हम इसको सेट कर लेंगे 3। आप यहाँ देखिए कि यह आई के पावर में 24 मल्टीप्लाई I⁻³ दैट इज आई के पावर में 24 + 3 दैट इज 27। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होता है, तो 1⁻6 मल्टीप्लाई और IQ की वैल्यू इसमें से आपको डालना है जिसकी वैल्यू -i होता है।
और 1 टू द पावर 6 दैट इज 1, और यह है माइनस आई, तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो गया माइनस आई। तो आपको आंसर देना है यही माइनस आई आ गया। इसे रूट के अंदर -1 नहीं लिखना है, माइनस आई। सिमिलरली आई के पावर में अगर यहाँ पर -28 है, 27 ही रखें माइनस में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई के पावर में 4, आई के पावर में 4 लिखना है, और टू दी पावर ये 4 से इसको डिवाइड करोगे तो फिर 4 6 या 24, तो यहाँ पर -6 लिखना है। पावर में पावर जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर आई के पावर में -24 हुआ, और इंटू आई के पावर में -3, और फिर इसकी वैल्यू हो गया 1 टू दी पावर -6 और इंटू माइनस आई, और 1 टू दी पावर -6 1 होता है, इंटू माइनस आई, तो कुल मिलाकर यहाँ भी माइनस आई होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि A4 नंबर की वैल्यू आपको याद रखना है। आई की वैल्यू √(-1), आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यू की वैल्यू -i, और i4 की वैल्यू 1। यह कैसे आया यहाँ पर हमने बतला दिया है। अब आपको यहाँ पर i का पावर कितना भी हो, वह पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें यहाँ पर i टू दी पावर 4 ही लिखना है, और इस 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 6 या 24, और जो रिमाइंडर होगा उसको i के पावर में सेट कर देना है, ताकि दोनों का पावर का एडिशन हो तो इतना आ जाए। फिर इसकी वैल्यू 1 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू को डाल देंगे -i, फिर यह होता है 1, तो 1 इंटू -i दैट इज -i, यानी i27 की वैल्यू -i है। सिमिलरली i टू दी पावर -27 है, तो इसको लिख सकते हैं i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर -6, और फिर मल्टीप्लाई i टू दी पावर -3, फिर इसकी वैल्यू हो गया 1 टू दी पावर -6 1 होता है, और यहाँ पर -i, और इसका भी आपका -i आंसर। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख ले। i टू दी पावर 41 और प्लस i प्लस 1 बाई i टू दी पावर 257 होल टू दी पावर 9। आप यह देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इस पर इसमें एक एक करके ब्रेक करना है। जैसे i टू दी पावर 41 है तो यहाँ पर लिखेंगे i टू दी पावर 4 और टू दी पावर 10, 10 4 या 40 इंटू आई के पावर में 1 हो गया कंप्लीट, प्लस 1 बाई, इसको नीचे ही सेट कर लेते हैं, i टू दी पावर 4। अब 4 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 या 24 और 1 17, 4 4 या 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 इंटू आई के पावर में 1 और होल टू दी पावर 9। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपली बच गया है i टू दी पावर 1, i टू दी पावर 1 मीन्स i, और प्लस यहाँ पर यह भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो गया 1 बाई i और होल टू दी पावर 9। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं i स्क्वायर और प्लस 1 बाई i और होल टू दी पावर 9, और आप देख रहे हैं कि i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गया, और ये प्लस 1 बाई i और होल टू दी पावर 9। तो इस तरह आपने देखा कि इसकी वैल्यू 0 बाई i और टू दी पावर 9 दैट इज 0, तो इसका आंसर आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए i टू दी पावर 41 है, तो इसको i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 10 लिखेंगे इंटू रिमाइंडर i टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई, या i के पावर में 257 है, 257 में 4 से डिवाइड करोगे
तो या आई के पावर में 4 टू द पावर 64 इंटू आई टू द पावर 1, इसकी वैल्यू आई और यहाँ भी 1/i। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो या डायरेक्ट भी 1/i माइनस आई होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो कि या आई हो गया और यहाँ 1 के प्लेस पर i4 लिख सकते हैं और बाई आई और होल टू दी पावर 9। फिर इसे हम लिखेंगे i और i4 में i से डिवाइड करोगे तो यह iq और होल टू दी पावर 9। फिर यह हो जाएगा i और iq की वैल्यू माइनस आई होता है और होल टू दी पावर 9, कुल मिलाकर 0 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू 0। या ऐसे कर लेंगे जैसे करें। so that 1 plus I to the power 10 plus I to the power 20 plus I to the power 30 is a real number, ये आपको प्रूव करना है कि यह एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग ब्रेक करें तो 1 प्लस आई टू दी पावर 10 प्लस आई टू दी पावर 20 प्लस आई टू दी पावर 30 इज इक्वल टू 1। आई टू दी पावर 10 को आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 2 इंटू आई स्क्वायर प्लस आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 5 प्लस आई टू दी पावर 4 टू दी पावर 7 इंटू आई स्क्वायर। अब यह हो गया 1, यहाँ से 1 इंटू आई स्क्वायर यानी यह 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 प्लस आई टू दी पावर 4 1, तो यहाँ भी आई स्क्वायर। अब आप 1 1 2 और प्लस 2 आई स्क्वायर और दैट इज 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, यहाँ पर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 प्लस आई टू दी पावर 10 प्लस आई टू दी पावर 20 इंटू आई टू दी पावर 30 को प्रूव करना है कि एक रियल नंबर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे आई टू दी पावर 4 के पावर में सेट करके। तो इसकी वैल्यू 1 होता है तो सीधा आई स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पर यह आई स्क्वायर हो 1 1 2 और ये हो गया 2 आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 2 - 2 0 और 0 एक रियल नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे विच इज ए रियल नंबर। 0 एक रियल नंबर होता है तो हमें ये प्रूफ हो गया कि यह एक रियल नंबर है। इसको इवेलुएट करना है। ये आपका क्वेश्चन है -√(-1) और होल टू दी पावर 4n+3 होल टू दी पावर 4n+3 और यहाँ पर n वेयर n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 इंटू -1 टू दी पावर 4n और +3। यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 और इसके बदला में हम लोग i लिखे तब -i टू दी पावर 4n+3। अब यहाँ पर -i और टू दी पावर 4n और इंटू -i और टू दी पावर 3 ऐसा हम लिख सकते हैं।
अब हम लोग यहाँ पर माइनस आई टू दी पावर 4 और टू दी पावर इसको n कर सकते हैं और मल्टीप्लाई आई माइनस का पावर में और नंबर माइनस है और इंटू आई क्यू। और आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू i4 की वैल्यू 1 हो गया, तो -1 यानी 4 टाइम्स ऐसा ही करें कि माइनस आई के पावर में 4n ही रहने दें, तो n के प्लेस पर नेचुरल नंबर रखेंगे तो 4, तो i4 की वैल्यू 1। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो इवन नंबर है फिर यह प्लस, और i8 की भी वैल्यू 1 यानी इसकी वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ माइनस का पावर q यह माइनस में होगा और iq की वैल्यू कितना है, तो यह iq की वैल्यू माइनस आई है, iq की वैल्यू माइनस आई, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस आई। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस और रूट अंडर -1 टू दी पावर 4n प्लस 3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर हम लोग रूट के अंडर -1 के प्लेस पर i लिखेंगे और ये बाहर वाला माइनस रहेगा ही, होल टू दी पावर 4n प्लस 3। अब यहाँ माइनस आई के पावर में 4n इंटू माइनस आई के पावर में 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, इतना आ गया। अब माइनस आई के पावर में 4n, यहाँ n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, अगर 1 रखेंगे तो पावर में 4 इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव 1 आ गया, 2 रखेंगे फिर भी 1 होगा। और यहाँ पर आई क्यू की वैल्यू माइनस आई होता है और माइनस पीछे रहेगा क्योंकि पावर में -3 है और नंबर, तो माइनस माइनस प्लस आई आपका आंसर है। नेक्स्ट आई टू दी पावर 19 प्लस 1 बाई आई प्लस 1 बाई आई और होल टू दी पावर 25 और होल टू दी पावर 2, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए i टू दी पावर 19 को हम लोग i टू दी पावर 4 4 या 16 इंटू आई टू दी पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 1 बाई आई टू दी पावर 25 और होल टू दी पावर 2। i4 की वैल्यू 1 होता है तो यह सिंपली iq होगा और प्लस 1 बाई यहाँ पर i टू दी पावर 4 टू दी पावर 6 इंटू आई और होल टू दी पावर 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि iq की वैल्यू माइनस आई होता है और प्लस 1 बाई आई और होल टू दी पावर 2। तो यहाँ पर माइनस आई और 1 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं i4 बाई आई और होल टू दी पावर 2। अब यहाँ पर माइनस आई और i4 की वैल्यू अब बाई आई क्यू हो गया और टू दी पावर 2। अब यहाँ देख रहे हैं कि माइनस आई और iq की वैल्यू होता है माइनस आई और होल स्क्वायर, तो यहाँ पर -2i का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गया 4 इंटू -1 दैट इज -4। आप देखिए इसको कि i टू दी पावर 19 प्लस 1 बाई आई टू दी पावर 25 और उसका होल स्क्वायर है, तो हम पहले इसे लिखेंगे i4 होल टू दी पावर 4 इंटू आई पर पावर 3, फिर इसको 1 बाई आई टू दी पावर 25, इसकी वैल्यू 1 होता है तो सिंपली iq प्लस यहाँ पर i टू दी पावर 25, ये मेक इट i टू दी पावर 4 होल टू दी पावर 6 इंटू आई टू दी पावर 1 और इसकी भी वैल्यू 1 होता है तो 1 बाई आई और iq की वैल्यू माइनस आई है और 1 बाई आई, तो 1 के प्लेस पर हम लोग i के पावर में 4 रख सकते हैं और बाई आई, इस i से इसको कैंसिल करेंगे तो iq होगा, तब -i प्लस iq का होल स्क्वायर और यह -i और iq की वैल्यू -i है और होल टू दी पावर 2, यह -2i होल टू दी पावर 2 -2 का स्क्वायर 4 और i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू -1, इसलिए इसकी वैल्यू -4 हो गया। ओके दैट्स ऑल।